करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार। राम रहीम के खिलाफ 17 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी सजा। राम रहीम को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी माना। राम रहीम के अलावा अन्य 3 आरोपियों कृष्णलाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को दोषी करार दिया गया। राम रहीम साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में जेल में सजा काट रहा है। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में डेरे और राम रहीम के खिलाफ खबरें छापी थी। इससे पहले फैसले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुनवाई के लिए गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया है। कल ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाया था। आलोक वर्मा को सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन वर्मा ने जिम्मेदारी संभालने की जगह इस्तीफा दे दिया। आलोक वर्मा ने तोड़ी चुप्पी। न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, मैंने सीबीआई की साख बनाए रखने की कोशिश की। झूठे आरोपों के आधार पर मुझे हटाया गया। 36 घंटे में तीसरी बार बदली सीबीआई की कमान। नागेश्वर राव ने कार्यभार संभालते हुए आलोक वर्मा के लिए गए फैसले को फिर पलटा। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया। 10 हफ्तों में जांच पूरी करने के आदेश। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नेता भले ही ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हों, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। अगर वाम दलों को शामिल कर लिया जाए तो महागठबंधन में कुल 7 दल हैं। पहली ही बैठक में जिस तरीके से सहयोगी दलों ने 40 में से 31 सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है, उससे आरजेडी नेतृत्व पशुपेश में है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन को नेतृत्व विहीन बताया है। मंगल पांडे ने कहा कि देश का महागठबंधन हो या बिहार का, वो बेवजह के मुद्दों को उठा रहा है। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के नेता जागेश्वर राय ने पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू में वो शामिल हो गए हैं। पटना में कार्यक्रम में वशिष्ठ नारायण सिंह ने जेडीयू की सदस्यता दिलाई। जागेश्वर यादव आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। समर्थकों के साथ वो जेडीयू में शामिल हो गए। करप्शन के आरोपों में घिरे सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाने को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। महागठबंधन से सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर सवाल खड़े किए। जेडीयू ने फैसले का बचाव किया। जेडीयू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया था, उसी के आधार पर निर्णय लिया गया। बाहुबली विधायक अनंत सिंह मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अनंत सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार बन सकते हैं। सोमवार को महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाने को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विरोधी दल निशाना साध रहे हैं, जबकि सहयोगी दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने रामविलास पासवान को रणछोड़ नेता बताया। आरजेडी प्रवक्ता राजेंद्र राम ने कहा कि डर से अपने लिए राज्यसभा की सीट सुरक्षित करा ली। आरजेडी का आरोप है कि अगर रामविलास पासवान को राज्यसभा नहीं मिलता तो एनडीए में भी नहीं रहते। उधर जेडीयू ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हालांकि रामविलास पासवान ने राबड़ी देवी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में आरजेडी नेता पर सवाल खड़े किए। लखीसराय में सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव और उनके समर्थकों पर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। आरजेडी विधायक जबरदस्ती जमीन कब्जाने और जान से मारने का आरोप लगा रहे हैं। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नियोजित टीचर्स के खिलाफ टिप्पणी को लेकर शिक्षक संघ ने विक्रम में प्रदर्शन किया है। पटना के जिलाधिकारी ने पटना सिटी का दौरा किया। जिलाधिकारी ने कंगन घाट पर श्रद्धालुओं के लिए गंगा में जहाज सेवा का शुभारंभ किया।
सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मस्थली पटना साहिब प्रकाश पर्व के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज से 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु आए हैं। ई कोर्ट जुडिशियल मोड प्रोजेक्ट के तहत आरा सिविल कोर्ट में केंद्रीकृत फाइलिंग की सुविधा शुरू हुई। दूसरे न्यायिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्रीकृत फाइलिंग की शुरुआत की गई। नालंदा के राजगीर में 9 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली गुरु नानक कुंड के भवन का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया। पूर्णिया के समाहरणालय सभागार कक्ष में डीएम प्रदीप कुमार झा की अगुवाई में स्वास्थ्य से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया। झंझारपुर एसडीओ अंशुल अग्रवाल ने छापेमारी कर निजी गोदाम से 141 बोरा खाद्यान्न जब्त किया। सभी बोरों पर एसएफसी की मुहर है। गया के मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थाने का जोड़ा मस्जिद बक्सरिया टोले में एक लड़की का सिरकटा सब यहां पर मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पिछले 28 दिसंबर से लापता थी लड़की। इसकी मिसिंग रिपोर्ट संबंधित थाने में परिवार वालों ने दी थी, लेकिन संदिग्ध बात यह सामने आ रही है कि अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लड़की के परिजन तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस के दबाव में 4 जनवरी को अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। गया में ऑनर किलिंग मामले में महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। महिला आयोग ने पूरे मामले की गहन जांच का निर्देश एसएसपी को दिया है। इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा का दावा है कि अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। भोजपुर में एक बार फिर से दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद सीमा पर दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कटिहार में एक हेडमास्टर पर शराब के नशे में 8वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और हेडमास्टर को बंधक बनाया। फारबिसगंज के भरगामा में सीएसपी संचालक को बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक सीएसपी संचालक रानीगंज के इलाहाबाद बैंक की शाखा से रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। लखीसराय के बढ़ैया थाना इलाके के जैतपुर गांव में अपराधियों ने गौतम कुमार नाम के युवक को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। मधेपुरा के सदर थाना इलाके के जयपाल पट्टी वार्ड नंबर 14 में एक युवक का शव खंडहर में पड़ा हुआ मिला। घर से 3 दिन से लापता 18 साल के युवक के गले से रस्सी बंधी हुई मिली। सिवान में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में देर रात अपराधियों ने हुसैनगंज थाने के काहीपुर गांव में जमकर लूटपाट की। करीब आधा दर्जन अपराधियों ने घर में घुसकर पहले घर वालों को बंधक बनाया और फिर नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। विक्रम के नौबतपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की। बदमाश करीब 6 राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए। इलाके में दहशत है। मुजफ्फरपुर में बीती रात शराब को लेकर जमकर बवाल हुआ। पानी के पैसे मांगने पर बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने जब बदमाशों का पीछा किया तो वो फायरिंग कर फरार हो गए। बिहार के मुंगेर जिले की मूल निवासी मोना दास अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से सीनेट की सदस्य निर्वाचित हुई है। उन्हें यह सफलता पहली बार में ही मिल गई। बांका के बौंसी थाना इलाके में 2 दिन से काली मंदिर के पास 10 साल का बच्चा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने रेफरल अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को अस्पताल भेजा। बच्चा बांका चाइल्ड केयर की जिम्मेदारी है। बाढ़ में मालगाड़ी से केमिकल लीक हो गया है, जिसे स्थानीय लोग घी समझकर लूटने की कोशिश करने लगे। मालगाड़ी से हानिकारक केमिकल ले जाया जा रहा था, तभी डिब्बे से केमिकल फैलने लगा। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बिजली मिस्त्री की जान ले ली। भगवानपुर थाना के दहिया गांव में बृहस्पतिवार की देर शाम शटडाउन लेने के बाद बिजली मिस्त्री 11,000 वोल्ट के पोल पर चढ़कर जम्फर तोड़ रहा था। बिजली कर्मचारी की मौत होने के बाद नाराज परिवार वालों ने पावर हाउस चौक पर शव के साथ NH 31 को जाम कर दिया।
औरंगाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी भराई के काम में लगी एक जेसीबी में अचानक आग लग गई। घटना नरारी थाना इलाके की बिजली परियोजना एनपीजीसी के गेट नंबर 1 के पास की है। मोतिहारी के छौड़ादानो इलाके के नारायणपुर चौक के पास रात के अंधेरे में एक हिरण शौचालय की खुली टंकी में गिर गया। हिरण के टंकी में गिरने की सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी। बेगूसराय जिले के बलिया थाना इलाके के जानीपुर ढाले के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मुजफ्फरपुर में मुशहरी प्रखंड के मणिका हरिकेश गांव में आपसी विवाद में घर फूंकने का मामला सामने आया। आग में घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। कैमूर के टेकारी कला गांव में पुआल की मड़ई में आग लगने से 2 मवेशी और एक महिला झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती करवाया गया। वैशाली के देसरी थाना इलाके में सड़क हादसा हो गया है जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया। समस्तीपुर के अंगार घाट थाना के पटपरा में गन्ने के खेत में आग लग गई है। आग लगने से 15-20 बीघे में लगी फसल जलकर खाक हो गई। हादसे में किसान आहत हुए हैं। बक्सर के ब्रह्मपुर अंचल के नैनी जोर में एक फूस की मकान में अचानक आग लग गई जिसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की। बेगूसराय जिले के बलिया थाना इलाके के जानीपुर ढाले के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। विक्रम अनुमंडल के खिरीमोड़ थाना इलाके के ब्रह्मपुरा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। जब तक ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। विक्रम में भाकपा माओवादियों ने जेसीबी जलाने की जिम्मेदारी ली है। जब माओवादियों ने कोटिहरा विद्यालय परिसर में खड़े जेसीबी में आग लगा दी। वारदात में पहले माओवादियों ने पर्चा चिपकाकर ठेकेदार विवेकानंद सिंह से 10% लेवी की मांग की। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जाने वाला मुफ्त भोजन छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। पटना के पालीगंज में बाजार में पुलिस गश्ती के दौरान एक बोलेरो कार को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो अपराधी गाड़ी को तेज गति से भगाने लगा। सूचना मिलने पर डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने विक्रम से पालीगंज तक के सभी मार्गों को सील कर दिया। गोपालगंज में युवाओं की टोली ने मिलकर रोटी बैंक की शुरुआत की है। इस बैंक के शुरू होने से अब कोई भी भूखे पेट नहीं रहेगा। विक्रम में बिहटा सरमेरा रास्ते के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। प्रशासन लगातार किसानों से बात कर रहा है और उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है। पटना सिटी में प्रकाशोत्सव के मौके पर बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। अहले सुबह पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर से पंच प्यारे की अगुवाई में प्रभात फेरी निकली। सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीद का आदेश दिया है, लेकिन अब तक विक्रम दुल्हिन बाजार, पालीगंज और नौबतपुर प्रखंड में किसी व्यापार मंडल में धान खरीद शुरू नहीं हो पाई है। गया में छत्तीसगढ़ के 30 बंधक मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। मजदूरों को शेरघाटी थाना इलाके की ईंट भट्टे पर बंधक बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। जैन महामुनि सुदर्शन स्वामी जी महाराज के निर्वाणोत्सव के मौके पर पटना सिटी के झाऊगंज स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से श्रद्धालुओं ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। रांची में जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन का 75वां धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ता शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे और गुरुजी को जन्मदिन की बधाई दी। रांची में बाबूलाल का भी जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया। दिल्ली में बीजेपी के महाधिवेशन में विरोधी दलों ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बीजेपी चाहे बड़े बड़े शहरों में अधिवेशन कर ले, लेकिन जनता अपना हित जानती है। कोल्हान के जेएमएम विधायकों ने राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से गांव-गांव में चलाई जा रही सखी मंडल योजना और स्कूल के विलय की आलोचना की।
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए दीनानाथ पांडे का टीएमएच अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से टीएमएच में भर्ती थे। झारखंड ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों और 22 राज्यों के बिजली अधिकारियों के साथ 4th स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर चर्चा हुई, साथ ही नई चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। जमशेदपुर के अलकायदा में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शमी की आज जमशेदपुर न्यायालय में पेशी हुई। दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने हरियाणा से 19 जनवरी 2017 को मोहम्मद शमी को गिरफ्तार किया। आतंकी की पेशी को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। धनबाद में निरसा थाना इलाके के गोपालगंज मोड़ के पास 2 हाईवा के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। इसमें 2 चालक सहित एक खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। दुमका के हसदिया थाना इलाके के पोखरिया गांव में धान के पुंज में आग लग जाने से 4 साल की बच्ची की आग में झुलसने से मौत हो गई। धनबाद में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। धनबाद पुलिस ने 4 आरोपियों को बागमारा से और 1 आरोपी की गिरफ्तारी तेतुलमारी से की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेएमएम तैयारी में जुटी हुई है। जेएमएम ने चाईबासा में सिंहभूम सीट पर दावा ठोका है। कोल्हान में अपने गढ़ को और भी मजबूत करने के लिए जेएमएम ने 2 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। चाईबासा बस स्टैंड परिसर में फंदे से झूलता हुआ होटल कर्मचारी का शव बरामद किया गया। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम सिंहभूम के एसपी चंदन झा ने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म की खबर है। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक लड़का नाबालिग है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसआरटीएमआई का मुख्यालय रांची में खोलने का आग्रह किया। रांची के बीचों बीच स्थित बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री रघुवर दास कल करेंगे। युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यवासियों को स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची प्रतिमा को समर्पित करेंगे। लोहरदगा में 65वें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट का ललित नारायण स्टेडियम में आगाज हुआ। एसपी प्रियदर्शी आलोक और सैफ अली साहू ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। बोकारो में 2 महिला दलालों ने बेरमो की महिला और उसके 2 बच्चों को यूपी में 43,000 रुपए में भेज दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित महिला की जबरन शादी भी कराई। लातेहार जिले के चंदवा थाना इलाके के इंदिरा चौक के पास बीती रात आग लगने से एक दुकान जलकर खाक हो गई। पीड़ित दुकानदार ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया। जामताड़ा के सरखेलडी मोहल्ले में एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। वारदात सुबह 7 बजे की है। रोज की तरह बुजुर्ग प्रताप सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, उसी वक्त आग लगी है। गुमला के घाघरा थाना इलाके के तेंदार नवाटोली में एक कुएं से 18 साल की युवती का शव बरामद किया गया। शव की पहचान गुमला थाना इलाके के आंजन की मनीषा के रूप में हुई। अगस्टा वेस्टलैंड डील के बिचौलिए क्रिस्टियन मिशेल को भारत सरकार ने काउंसलर एक्सेस दिया है। ब्रिटिश काउंसलर की एक्सेस दी गई है। एयरसेल मैक्सिस केस की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी तक स्थगित कर दी है। सीबीआई और ईडी के केसों से कार्ति और पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर भी रोक लगी है। 2020 से सीबीएसई 10वीं कक्षा में गणित विषय के 2 अलग अलग पेपर तैयार करेगा। कमजोर छात्रों के लिए हल्का पेपर बनाया जाएगा। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 से 23 जनवरी तक होने वाले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। योगी ने बताया कि पीएम मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तो राष्ट्रपति कार्यक्रम का समापन करेंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस वालों की मुस्तैदी से बची महिला की जान। अवंतिका एक्सप्रेस से उतरते समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच महिला गिरी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर के पार 500 के करीब पहुंचा। औसत AQI।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का कल से आगाज। सिडनी में दोनों टीमों ने नेट्स पर की जमकर प्रैक्टिस। वनडे सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया को पूरी तरीके से तैयार, कहा टेस्ट सीरीज में मिली जीत से टीम के हौसले बुलंद हैं। विराट कोहली ने भी पांड्या और राहुल की अभद्र टिप्पणी को गलत कहा। सिडनी में बोले, दोनों के महिलाओं पर बयान से मैं सहमत नहीं हूं। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीसीसीआई की सीओए लगा सकती है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बैन, 24 घंटे में फैसला आने की उम्मीद। सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई अनुपम खेर स्टारर फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। फैंस ने अनुपम खेर की एक्टिंग को दमदार बताया। विक्की कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का बेहतर रिस्पॉन्स मिला। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के मालिक जेफ बेजोस अपनी पत्नी मैकेंजो से लेंगे तलाक। इंग्लैंड के रेतीले तट पर हरक्यूलिस विमान का उतरना और टेक ऑफ करना अपने आप में हैरान करने वाला था।